आप कहेंगे कीर्तन और संकीर्तन में अंतर क्या है? संस्कृत भाषा में कीर्तन शब्द का अर्थ है उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। उच्च स्वर से आप अपने प्रेमास्पद के नाम रूप लीला का उच्चारण कर रहे हैं वैखरी वाणी से, उसको कहेंगे कीर्तन। क्या कहेंगे? कीर्तन। और सम उपसर्ग लग गया तो सम उपसर्ग लगा देने से कीर्तन के आगे सम उपसर्ग लग गया तो बन गया संकीर्तन। कीर्तन पहले शुरू होता है नांगिया जी, और कीर्तन जब आरंभ हो जाता तो कीर्तन ही संकीर्तन बन जाता है। संकीर्तन क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकै निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान के नाम का स्मरण करते ही हमारी स्थिति ऐसी हो जाए, हमारे नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, कंठ भरावे, हृदय भरावे, शरीर में रोमांच हो जाए, तो समझ लेना अब संकीर्तन शुरू हो गया। और ये संकीर्तन हृदय में मलिनता को रहने ही नहीं देता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभयंतर मल कबहु जाई। आहा, क्या कहना, अभयंतर मल कबहु की जाई। तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम भक्ति के जल के बिना भीतर का मल कभी जा सकता है क्या? जब धातु गुरुजी पिघलती है तो उस पिघली हुई धातु का जो खोटा अंश है वो उसके ऊपर ऊपर आ जाता है। एक बार एक वृंदावन में मूर्तिकार के यहाँ एक विशिष्ट मूर्ति में एक लड्डू गोपाल जी को प्रकट कराना था, तो हम गए तो हमने अपनी आंखों से देखा धातु खोलने लग जाती पानी के जैसी, और जैसे माताएं दाल चलाती हैं ऐसे चम्मच से वो चलाता है और उसमें खोटा खोटा अंश ऊपर आ जाता है, तो चिमटी से निकाल निकाल के बाहर फेंक देता है। फिर दिखाता कि देखो एकदम धातु एकदम 100% शुद्ध हो गई है, अब इसमें कोई खोटापन नहीं है। फिर सांचे में उसको ढाल देता है। ऐसे ही हमारा चित्त जब भगवान नाम संकीर्तन में, भगवत गुणगान में जब हमारा चित्त द्रवित होता है तो उसका खोटापन नेत्रों के मार्ग से बाहर निकल जाता है और चित्त एकदम तरल हो जाता है प्रेम में, भक्ति में। पर भगवान के स्वरूप रूपी सांचे में ढलकर चित्त भगवदाकार हो जाता है, और चित्त का भगवदाकार होना ही मुक्तावस्था है। चित्त का विषयाकार होना ही बंधन है और चित्त का भगवदाकार होना ही मोक्ष है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए पहले 3 साधन बताए, अब 3 में एक साधन बताया। योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। कीर्तन सबसे बड़ा है।